Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is binomial theorem of class 11th mathematics, but level is JEE Main and Advanced. तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर्स पे हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे फर्स्ट पहले फॉर्मूले का, फिर हम IIT JEE मेन और एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए अभी फर्स्ट केस हम लोग पढ़ेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेकंड केस पढ़ेंगे n बिलोंग्स टू निगेटिव इंडेक्स, थर्ड केस पढ़ेंगे n बिलोंग्स टू p बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट इसमें फॉर्मूला होता है, नंबर एक होता है कि टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। तो दिस इज अ फॉर्मूला n प्लस 1। ठीक है, तो टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n, टोटल टर्म्स होंगे n प्लस 1। एग्जाम्पल है कि x प्लस वाई की पावर 15 में टोटल टर्म्स कितने होंगे? टोटल टर्म्स होंगे 15 प्लस 1 यानी 16। यानी बेटा जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो टोटल कितने टर्म्स होंगे? 16 टर्म्स होंगे। और सेकंड केस होता है बेटा यहाँ पर कि एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, बी केस होता है एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n इज। तो देखिए x प्लस ए की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो सिग्मा r की वैल्यू 0 टू r की वैल्यू n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r होता है एक्सपेंशन ऑफ। ठीक है, अब वेयर n सी आर क्या है? कोफिशिएंट्स है ऑफ ऑल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, एक्सप्लेन करके और करके n सी 0 x की पावर n a 0 प्लस n सी 1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस n सी 2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस अप टू डैश n सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r प्लस डैश n सी n एक्स की पावर n माइनस n ए की पावर n। तो देखिए दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड सेकेंड टर्म, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म, दिस इज कॉल्ड r प्लस 1th टर्म और दिस इज अ कॉल्ड n प्लस 1th टर्म। तो यहाँ पर जो इसे बोला जाता है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या हुआ? जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r। तो देखिए जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर r, इस फॉर्मूले से हम बाइनोमियल में एक्सपेंशन के किसी भी सीरीज का जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं बाइनोमियल टर्म्स में। इसमें क्या फाइंड कर सकते हैं? जनरल टर्म। ठीक है, 5th टर्म, 10th टर्म, 20th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n पर। तो देखिए दिस इज अ फर्स्ट केस, दिस इज अ सेकेंड केस। ठीक है, थर्ड केस लिखते हैं बेटा। सी केस है। देखिए बेटा यहां पर टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n। ठीक है, तो देखिए इस टाइप से एनसीईआरटी और जेई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो x प्लस ए की पावर n एंड x माइनस ए की पावर n, इसमें टोटल टर्म्स n जो है इवन और ऑड पे डिपेंड करता है। तो देखिए n प्लस 2 अपॉन 2 टर्म्स होते हैं इफ n इज इवन। ठीक है, और यहाँ पर n प्लस 1/2 टर्म्स होते हैं
इफ n इज ऑड। आप इसे लर्न कर लीजिएगा। देखिए एग्जांपल है x प्लस 2y की पावर 20 प्लस x माइनस 2y की पावर 20। फाइंड टोटल टर्म्स। तो टोटल टर्म्स में देखिए यहाँ n जो है वो 20 है यानी इवन है, तो टोटल टर्म्स कितना लिखेंगे आप? टोटल टर्म्स लिखेंगे बेटा 20 प्लस 2/2 यानी 22/2 यानी 11th टर्म्स होंगे। टोटल टर्म्स कितने होंगे? 11 टर्म्स। और अगर बेटा ऑड होता तो यहाँ पर n प्लस 1/2 लिखते हैं। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए। फिर बेटा यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस लगा होगा तो उसे केस डी बना देते हैं, केस डी। ठीक है, टोटल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n माइनस x माइनस a की पावर n। तो देखिए यहाँ पर जब n इवन होगा तो लिखा जाता है n/2 टर्म्स। ठीक है, इफ n इज इवन। और n प्लस 1/2 टर्म्स होंगे इफ n इज ऑड। तो देखिए ऑड का केस दोनों के लिए सेम है। इस फॉर्मूले में लिखा हुआ है n प्लस 1/2 टर्म्स और वहां पे भी लिखा हुआ है n प्लस 1/2 टर्म्स इफ n इज ऑड। बट इवन चेंज हो रहा है, यहाँ n प्लस 2/2 टर्म्स है और यहाँ पे है n/2। यहाँ प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 नहीं है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लिखते हैं बेटा नेक्स्ट केस है बेटा मिड टर्म्स कितने होते हैं। देखिए अब मिड टर्म्स की बात करते हैं। पॉइंट ई है बेटा मिड टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n। तो देखिए इस पर इफ n इज इवन और दूसरा केस है इफ n इज ऑड। ठीक है, देखिए मिड टर्म की बात करें यहां पर, अगर n इज इवन है तो मिड टर्म होगा n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यानी एग्जाम्पल की बात करें x प्लस 2y की पावर 10। अगर इसमें मिड टर्म की बात करें तो इसमें टोटल टर्म्स 11 होंगे। देखिए टोटल टर्म्स n प्लस 1 होते हैं, तो n प्लस 1 यानी टोटल टर्म्स 11 हो गए। तो मिड टर्म क्या होगा? 6। तो फॉर्मूले से निकालिए 6। तो यहाँ मिड टर्म कितना लिखेंगे? मिड टर्म लिखेंगे 10/2 प्लस 1th यानी 5 प्लस 1 यानी 6 टर्म होगा। ठीक है, तो आप इस सीरीज का कौन सा टर्म निकाल लेंगे? 6 टर्म यानी 5 प्लस 1 से। इसी तरीके से जब n इज ऑड होता है तो इसमें 2 मिड टर्म्स होते हैं बेटा, 2 मिड टर्म्स। और उस पर एक होता है फर्स्ट मिड टर्म, और फर्स्ट मिड टर्म का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2th टर्म। और सेकंड जो होगा यहाँ पर प्लस 1 की जगह पर प्लस 3 कर देंगे। तो यहाँ पर सेकंड मिड टर्म होगा और उस पर यहाँ लिखा जाएगा n प्लस 3/2th टर्म।
यानी जब पावर ऑड होगी तो 2 मिड टर्म फाइंड्स होंगे, जब पावर क्या होगी ऑड तो 2 मिड टर्म्स फाइंड होंगे, बट पावर इवन होगी तो एक ही मिड टर्म्स होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से हैं, n+1/2 th टर्म एंड n+3/2 th टर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, greatest coefficient in the expansion of x plus a की पावर n। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n पर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इफ n इज इवन देन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता बेटा NCN/2। देखिए IT एडवांस और JEE मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसलिए आपको फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट NCN/2 होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। लेकिन अगर हम बात करें अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, ठीक है, देन इट हैज 2 ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट और दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, बट फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। देखिए देन n इज ऑड तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। देखिए यहाँ पर NCN-1/2 और NCN+1/2, बट दोनों का वैल्यू सेम होगा। फॉर्मूला जरूर डिफरेंट लिखा हुआ है बिकॉज दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ पर लिख सकते हैं NCN-1/2 इक्वल टू NCN+1/2। दोनों का वैल्यू सेम होगा, बट ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या लिखा जाता है NCN/2 अगर n इज इवन और n इज ऑड तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दिस वन। ठीक है, अब देखिए बेटा जब हम इसे x प्लस a की पावर n को 1 प्लस x की पावर n फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए सेकंड केस है कि x प्लस a की पावर n, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, बट यहाँ पर हम वर्क करने जा रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी देखिए x प्लस a की पावर n पे अब हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला है एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर n-1 n-2 फैक्टोरियल 3 x क्यूब डैश डैश डैश, यहाँ पर होता है n-1 n-2 n-3 डैश 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 n-r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r। ठीक है, x की पावर r अप टू डैश डैश डैश। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा गया है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा गया है, वेयर दिस इज अ इक्विवेलेंट NC0 NC1 NC2 NC3। तो हम इसे और फॉर्म पे लिख सकते हैं बेटा। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर।
ठीक है। लेकिन देखिए ये तो नेचुरल नंबर पे एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन ये निगेटिव नंबर पे भी एक्सपेंड हो जाएगा। एन यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटा, एन जो है एन बिलोंग्स टू, देखिए एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है और एक निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। एंड p बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं जब आप इसे इस फॉर्म पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि इस फॉर्म पे ये डिफाइन नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पर ये आप लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला जब भी वैलिड है जब n बिलोंग्स टू कितना होता है, नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ पर n जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों इंटीजर्स के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, और x बिलोंग्स टू 1 to -1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो बेटा यहाँ पर लिखा जाएगा nc3 x3 डैश डैश डैश, और यहाँ लिख सकते हैं NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r डैश 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 NCN x की पावर n। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ही चेंज किया जाता है इसे। देखिए NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n अपॉन फैक्टोरियल 1, NC2 की वैल्यू होती है nn माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, NC3 दिस वन। अब आप इसमें 1 प्लस एक्स की पावर n का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर पे वैलिड है, बट ये माइनस पावर पे भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है, 1/3 अगर यहाँ लिखा हुआ है तो भी वैलिड हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू भी डाल सकते हैं इस फॉर्मूले में, बट इसमें नहीं डाल सकते फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अगर 1 माइनस एक्स की पावर n की फॉर्मूले की बात करें एंड 1 माइनस एक्स की पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं अल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, यहाँ अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर बेटा? अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n के लिए। देखिए सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, देखिए आपने इसका एक्सपेंशन अगर इस फॉर्म पे लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी केस ले लेते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेटा यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा nc0 nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस डेट डेट डैश NCN x की पावर n। और सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे x की जगह पे 1, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 2 की पावर n NC0 NC1 NC2 डेट डेट डैश NCN। तो दिस इज अ फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n। और बेटा अगर हम इसी पे पुट कर देते हैं x की जगह -1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा NC0, दिस इज अ नेगेटिव हो जाएगा NC1 NC2 अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है निगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर n NCN। ठीक है, अब देखिए इसमें से 0 2 4 6 पॉजिटिव हो रहे हैं और ऑड नंबर क्या हो रहे हैं, निगेटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं NC0 NC2 NC4 डैट डैट डैश NC1 NC3 प्लस NC5 डैट डैश डैश। यानी इवन नंबर का जो कोफिशिएंट का सम ऑड नंबर के सम ऑफ कोफिशिएंट के इक्वल होता है, तो टोटल का कितना होगा, 2 की पावर n का हाफ। टोटल का कितना होगा, टोटल का हाफ, यानी 2 की पावर n माइनस 1 होगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके जो क्वेश्चन है एग्जाम पेपर में
मतलब जब जेई मेंस और एडवांस में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सम ऑफ सीरीज के लिए बहुत मुश्किल से केसेस के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एन की वैल्यू 2 लेकर हिडन ट्रायल मेथड कर लेते हैं, यानी ऑप्शनल में भी एन की वैल्यू 2 रख करके और 2 टर्म का सम चेक आउट कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इसके क्वेश्चन जल्दी नहीं आते हैं जेई मेंस में, लेकिन हाँ सीरीज को ब्रेक करके जरूर पूछ लिया जाता है। देखिए, और इन पे ना आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करके कितना भी लॉजिकल क्यों नहीं बना सकते, बहुत बना सकते हैं आप। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सपोज दैट दिया हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला C0 प्लस C1x, ठीक है, प्लस C2x स्क्वायर प्लस डेट Cn x की पावर n। देखिए अगर हम इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ऑफ n, x का रीडिफरेंशिएशन 1, इसका 0 C1 x का 1 प्लस 2C2 प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर C3 प्लस अब डैश, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि x की जगह 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो ये ना डिफरेंशिएशन के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट कर सकते हैं x की जगह पे 1, तो यहाँ आ जाएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा C1 2C2 3C3, ठीक है, प्लस डैश NCn। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं पूछे जाते हैं उसका रीजन बताता हूँ। आप क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा और ऑप्शनल ऐसे होंगे, तो आप इसमें हिडन ट्रायल चेक कर लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे। तो देखिए अगर आप पुट करते हैं, चेक आउट कर लीजिए PMI की तरीके से, n की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1, यानी आंसर इधर 4 है। तो जब 2 पुट करेंगे तो इधर होगा 2C1 प्लस 2 इंटू 2C2, तो 2C1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये वैल्यू 1, 2 प्लस 2 4। तो देखिए इन दो टर्म का सम जो है वो 4 आ रहा है, और इधर जब हम n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो भी 4 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन पे ये गिवन होता कि फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, तो क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप ध्यान रखिए इन टाइप के क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट टॉपिक है, इसको अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इसी टर्म का, तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट बनता, इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n dx। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो C0 1 का x, C1 x स्क्वायर बाई 2, C2 x क्यू अपॉन 3 प्लस अप टू डैश। अब देखिए x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो लिमिट भी होगी लोअर और अपर, तो 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट कितनी 0 to 1, सभी में अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। C0 x में 0 to 1 प्लस C1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर 0 to 1, ठीक है, प्लस C2 अपॉन 3 एक्स क्यूब 0 to 1 अप टू डैश। तो देखिए डिफरेंशिएशन करके भी बहुत से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इंटीग्रेशन करके भी बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं, और 2 सीरीज का मल्टीप्लाई करके भी हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 2 सीरीज का मल्टीप्लाई समझाते हैं। देखिए यहाँ 1 और 1 x की जगह अपर लिमिट लेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, और यहाँ पर C0 प्लस C1 अपॉन 2 प्लस C2 अपॉन 3
प्लस C3 अपॉन 4 डैश डैश डैश, और यहाँ आएगा Cn अपॉन n प्लस 1। देख लीजिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि पहले आप इसमें बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे, या बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट रूल लगा देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे। लिमिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाई जाती है, 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3। डिफरेंशिएट करने से भी पहले हो सकता है x का भी मल्टीप्लाई करना पड़े, तो ऐसे क्वेश्चनों का सीरीज का कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आप देखिए, अगर आपको चेक आउट करना हो तो n की जगह 2 रख लीजिए, तो 2 जब पुट करेंगे तो इन 3 टर्म्स का सम यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए ऑप्शनल को सेटिस्फाई कराया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल भी आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल के क्वेश्चंस जेईई मेन में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, वन प्लस एक्स की पावर n का जो सीरीज होता है बेटा, वो लिखते हैं आप लोग C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C3x³ प्लस डैश 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 Cnx की पावर n। जब आप इसे 1 प्लस एक्स से x प्लस 1 पे लिखेंगे, x प्लस 1 पर n, तो बेटा यहाँ आ जाएगा C0 x की पावर n, C1 x की पावर n माइनस 1, C2 x की पावर n माइनस 2, C3 x की पावर n माइनस 3 डैश 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 Cn। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इन्हीं क्वेश्चनों से जेईई का क्वेश्चन और एडवांस का क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन किया जाता है, सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले के मेथड से। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n। देखिए दोनों टर्म सेम है, 1 प्लस एक्स की पावर 2n। अब इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सीरीज का, ठीक है, तो लिखेंगे टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ओनली। अब देखिए इसमें तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत से टर्म बनेंगे, इसलिए क्या लिखा गया, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ओनली। आप x की पावर n माइनस 1 का भी कोफिशिएंट ले सकते हैं, x की पावर n माइनस 2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब C0 से करेंगे तो जाएगा x की पावर n मल्टीप्लाई, और यहाँ बनेगा C0 स्क्वायर प्लस। अब बाकी इसका मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे, देखिए जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 बनेगा, और हम ले रहे हैं कोफिशिएंट x की पावर n ओनली। तो देखिए C0 का इसमें नहीं करेंगे, फिर C1 का C1 में करेंगे, तो C1 स्क्वायर और x से x कट जाएगा, x की पावर n। सेम C2 स्क्वायर C3 स्क्वायर डैश 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 Cn स्क्वायर। तो देखिए इसी सीरीज में हम कई बार क्वेश्चंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें x की पावर n है, तो इसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट ले लेते हैं, तो इसमें से x की पावर n का कोफिशिएंट होगा 2n Cn x की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है, 2n Cn, और यहाँ लिखा होगा 2n माइनस n, तो यानी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2n Cn x की पावर n। तो बोथ साइड क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे। देखिए x की पावर n C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर डैश 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 Cn स्क्वायर। क्लियर। और अगर बेटा यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 का टर्म लेते हैं तो यहाँ था 2n Cn माइनस 1, 2n Cn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 होता, तो यहाँ पर बनता C0 C1। अगर हम इसी को लेफ्ट कर दें, देखिए आपको ये समझ में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक और चेंज समझा देता हूँ, अगर मैं x की पावर n माइनस 1 ले लेता हूँ, राइट बेटा, तो यहाँ पर देखिए इस जगह पे हमें लिखना होगा x की पावर n माइनस 1। तो देखिए x की पावर n माइनस 1 कोफिशिएंट बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए x की पावर n माइनस 1, तो C0 का मल्टीप्लाई C1 में करना होगा और C1 का C2 में करना होगा, ठीक है। देखिए x और दिस वन, C2 का किस में करना होगा, C3 में, डैश 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 Cn माइनस 1 का
Cn में करना होगा। अब x की पावर n माइनस 1 के ही टर्म लिए गए हैं, बाकी नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो इससे बेटा x की पावर n माइनस 1 कोफिशिएंट निकालें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो पता कितना आएगा 2n Cn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। तो दिस इक्वल टू लिख सकते हैं 2n Cn माइनस 1 जो होगा वो C0 C1 प्लस C1 C2 C2 C3 प्लस डैश 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 Cn माइनस 1 Cn के इक्वल होगा। अब ये क्वेश्चंस भी अगर जेई में एडवांस में पूछा जाता है तो आप इसे भी मत करिए, आप n की वैल्यू 2 ले लीजिए। जब 2 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 जब 4 C1, ठीक है, यानी 4, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो इनका सम भी 4 आएगा। तो इस तरीके से आप हिडन ट्रायल मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? तो दिस इज अ लेक्चर नंबर 1 और इसमें मैंने आपको सी का केस समझाया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट केसेस बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की बात करेंगे और ग्रेटेस्ट टर्म की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स रेशनल और इरेशनल टर्म्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बताएंगे नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स एंड मल्टीनोमियल थ्योरम।